Hello, people. This is 20th of August and the time is around 10 p.m. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो FII से रिलेटेड होगा। आप लोगों को पता है लास्ट कुछ दिनों से FII लगातार बाइंग कर रहे थे, तो मार्केट का जो मोमेंटम था वो अपसाइड हो रहा था। और वैसे ही हम डेटा से जान सकते हैं कि कब FII अपना व्यू चेंज कर रहे हैं या उनका लगातार क्या बाइंग चल रहा है, सेलिंग चल रहा है। तो इस वेबसाइट से हम जानेंगे कि FII का डेटा कहाँ पे देख सकते हैं, FII का डेटा देखने के बाद उसको क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, हम अपने उसको समझ कैसे सकते हैं। और तीसरी बात कि हम उसमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड कैसे ले सकते हैं उनके डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये वेबसाइट मैंने खोल रखा है, NSE इंडिया का वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देखेंगे रिसोर्सेस, तो मैंने रिसोर्सेस पे क्लिक किया। रिसोर्सेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट। तो जब आप डेली मार्केट रिपोर्ट खोलेंगे तो ये कैपिटल मार्केट है और ये डेरिवेटिव्स है। आपने में डेरिवेटिव्स में जाना है। डेरिवेटिव्स में क्यों जाना है? क्योंकि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा देखना है। तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का निकाल लिया। सारा डेली रिपोर्ट है ये। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत सारा डेटा है यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन हमारे जो काम का डेटा है वो आप देखेंगे यहाँ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं ट्रेडर्स? एक तो होता है क्लाइंट जो रिटेलर है बेचारा, एक है प्रोज प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और एक है DII और FII। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको हम देंगे? FII को। चलिए, यहाँ पे डाउनलोड करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। और अभी मैंने डाउनलोड किया है तो मैंने वापस से इसे डाउनलोड कर दिया। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, WPS ऑफिस, यस। और ये एक्सेल सीट आपके प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, थोड़ा समझने के लिए हम इस कॉलम्स के विड्थ को बढ़ा दे रहे हैं सो दैट कि इसमें जो लिखा हुआ है वो समझ में आए। और पीपल, हमें इंडेक्स से मतलब है, स्टॉक्स से नहीं। तो इन स्टॉक्स को मैं डिलीट कर दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये है हमारा फ्यूचर स्टॉक्स। स्टॉक से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इस कॉलम को डिलीट कर दिए। ऑप्शन इंडेक्स से मतलब है, हाँ जी, ऑप्शन इंडेक्स। अगेन आ गया ऑप्शन स्टॉक, ऑप्शन स्टॉक, ऑप्शन स्टॉक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन सभी कॉलम्स को डिलीट किया। लास्ट में आ जाएगा टोटल लॉन्ग, टोटल शॉर्ट। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और हम इससे कैसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स, हमारे ट्रेडिंग में, हमारे इन्वेस्टमेंट में दो ही चांसेस है, हम या तो हम जीतेंगे या हारेंगे। तो क्यों ना हम अपने विनिंग के प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाएं। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में या तो आप लॉन्ग होंगे या आप शॉर्ट होंगे। अगर आप लॉन्ग हैं इसका मतलब है कि आपका व्यू बुलिश है। आप सोच रहे हो मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट हैं इसका मतलब है कि आप बियरिश हैं, आप देखते हैं कि मार्केट को डाउन साइड जाएगा। वैसे मैं ऑप्शन चेन का एक स्टडी प्रॉपर मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग चलिए समझते हैं कॉल और पुट को। देखिए, कॉल का मतलब है, मार्केट में दो चीज़ें हैं, कॉल है और पुट है। कॉल या तो आप क्या करते हो, या तो आप बाय करते हो या आप सेल करते हो। अगर आपने कॉल को बाय कर रखा है इसका मतलब आप बुलिश है मार्केट में, आपने कॉल को परचेज किया है। अगर आप कॉल को सेल करते हो यानी कि मार्केट में आप बियरिश हो, आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, कॉल को सेल कर रहे हो, और इसी को भी बोलते हैं कॉल राइटिंग। कॉल को हम सेल कर रहे हैं, ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, पुट क्या है? पुट में भी दो ऑप्शंस हैं ट्रेडर्स, एक या तो आप बाय करोगे या तो आप सेल करोगे। जब आप पुट को बाय कर रहे हो यानी कि मार्केट में आपका व्यू बियरिश है, आप सोचते हैं मार्केट डाउन साइड जाएगा। जब पुट को आप सेल करते हो इसका मतलब है कि आपका व्यू जो है वो बुलिश है, बुलिश व्यू लेके आप मार्केट में घुस रहे हो। तो कॉल और पुट को हम ऐसे समझ सकते हैं, कॉल और पुट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉल में बाय करोगे तो आपका मतलब है बुलिश है, कॉल में सेल करेंगे तो आपका मतलब है आप बियरिश हैं। पुट में बाय करोगे तो आपका मतलब है बियरिश हैं, पुट में सेल करोगे तो आपका मतलब आप बुलिश हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मार्केट में दो तरीके के लोग हैं। एक आदमी जो
कॉल को या कोई भी चीज़ को वो बाय करते रहता है और दूसरा सेल कर रहा है। जब मैं बेचूंगा तभी तो आप बाय करोगे, और जब तक आप बाय के लिए एग्री होगे तब तो मैं सेल करूंगा। इसी का मतलब होता है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट आप सेल करते हो, वही कॉन्ट्रैक्ट मैं बाय करता हूं। तो ये बायर और सेलर दोनों का गेम है। लेकिन जो मार्केट है हमारा ट्रेडर्स, वो सेलर्स के अकॉर्डिंग चलता है। मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, आप भी जब जाते होंगे ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन को खरीदने या बेचने, तो मान लीजिए कि मार्केट अभी चल रहा है 17,750 17,800 के अराउंड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 700 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, इसी एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का। तो जब मैं सेल करने जाऊँगा ना, तो मेरे अकाउंट में 1 लाख या मोर देन 1 लाख होना चाहिए, तभी मैं उसको सेल कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो रिस्क है सेलर्स को ज़्यादा है। देखिए, प्रॉफिट फिक्स है सेलर्स का और रिस्क भी सेलर्स का ज़्यादा है। फिर भी लोग ऑप्शन राइटिंग में, ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, टाइम डीके का उनको टाइम वैल्यू उनको मिलता है, इसलिए। लेकिन अगर यही बायर्स है ना, बायर अगर 17,800 का कॉल खरीदना चाहें अगर, तो इनको मात्र 2-3-4-5 हज़ार में इनका काम हो जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपये का चल रहा है प्रीमियम, तो इनका 50 का लॉट साइड है, तो 5 हज़ार में काम हो जाएगा। मान लीजिए कि 125 रुपये का चल रहा है, तो वैसे ही 6250 रुपये में काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सेलर्स ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगा रहे हैं। सेलर्स तो एक ही साथ मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसीलिए मार्केट को बोला जाता है, मार्केट जो है वो सेलर्स का मार्केट है। या तो आप कॉल को सेल कर रहे हो, कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो, या तो आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो हैं वो, उनका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या उसका मतलब है। तो यहाँ पे 4 पार्टिसिपेंट आप देख रहे हैं, क्लाइंट, DII, FII, प्रो। हमें किससे मतलब है? हमें FII के डेटा से मतलब है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो 93,000 ये फ्यूचर में लॉन्ग है और 99,000 फ्यूचर में शॉर्ट है। तो अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन शॉर्ट साइड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ज़्यादा है नंबर में, 99,000 है, और जबकि लॉन्ग साइड में 93,000 है। तो हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये बियरिश है, क्योंकि इनका शॉर्टिंग ये ज़्यादा लिए हुए हैं, इसलिए ये बियरिश है मार्केट तरफ। ये सोचते हैं कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। चलिए अब समझते हैं कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग। देखिए, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 3 लाख समथिंग, और पुट लॉन्ग है 4 लाख समथिंग, यानी। और मैंने अभी बताया है कि कॉल लॉन्ग मतलब कॉल खरीदना। अब कॉल खरीदने का जो व्यू है वो 3 लाख समथिंग है, और पुट खरीदने का व्यू यानी बियरिश व्यू है वो 4 लाख समथिंग है। तो ऑब्वियसली बियरिश व्यू ज़्यादा है लॉन्ग के व्यू से, तो इसका मतलब भी है कि मार्केट में ये बियरिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन इंडेक्स में कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट। कॉल शॉर्ट का मतलब है, कॉल लॉन्ग का मतलब है आप बुलिश हैं, कॉल शॉर्ट का मतलब है आप बियरिश हैं, पुट लॉन्ग का मतलब आप बियरिश हैं, पुट शॉर्ट का मतलब आप बुलिश हैं। चलिए देखते हैं। कॉल शॉर्ट करके गए हैं 3 लाख समथिंग, 3,14,000, और पुट शॉर्ट करके गए हैं 2,61,000। यानी कि यहाँ पे भी कॉल शॉर्टर्स जो है वो ज़्यादा है पुट शॉर्टर्स से, तो यहाँ पे भी इनका व्यू जो है वो बियरिश है। तो ऐसे अब हम कह सकते हैं कि मार्केट में FII जो है वो कंप्लीटली बियरिश सेंटिमेंट बनाए हुए हैं तीनों जगह। फ्यूचर में भी ये बियरिश हैं। अगर आप इंडेक्स कॉल लॉन्ग पुट लॉन्ग की बात करें तो वहाँ पे भी ये बियरिश है, और कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये बियरिश है। ठीक है, अब इसी में एक बात आती है कि हो सकता है कि ये कुछ कॉल को खरीद के कुछ कॉल को बेचे हों, या कुछ पुट को खरीद के कुछ पुट को सेल किया हो, तो हेजिंग भी कर सकते हैं। तो दैट डजेंट मैटर, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो उनका पार्ट है कि वो या तो सेंटिमेंट हम बस सेंटिमेंट वॉच कर रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स। नाउ ये हुआ कि फ्यूचर्स में हमने देख लिया, हमने ऑप्शंस दोनों साइड लॉन्ग का भी देख लिया और शॉर्ट का भी। और भी स्टडी को चेक करने के लिए आप क्लाइंट का भी डेटा चेक कर सकते हैं। क्लाइंट क्या करके गए? क्लाइंट फ्यूचर में 2,51,000 लॉन्ग है, और फ्यूचर में 2,10,000 समथिंग शॉर्ट है। यानी कि क्लाइंट का जो व्यू है वो लॉन्ग साइड में है। ऑप्शन में कॉल लॉन्ग करके गए हैं
30 लाख, बहुत ह्यूज क्वांटिटी इन्होंने लॉन्ग किया है ऑप्शंस में, और ऑप्शन में पुट लॉन्ग करके गए मात्र 21 लाख। तो यहाँ पे भी उनका व्यू बुलिश है। अब देखते हैं ऑप्शन में कॉल शॉर्ट करके गए हैं अराउंड 28 लाख और पुट शॉर्ट करके गए हैं 23 लाख। यहाँ पे इनका व्यू बियरिश है। क्यों? क्योंकि ये कॉल शॉर्टर्स कॉल में ज़्यादा शॉर्ट करके गए हैं ग्रेटर देन पुट शॉर्ट। तो इस दैट्स वाई ये व्यू जो है ये बियरिश है, ये बुलिश है और ये भी बुलिश है। अब इसको हम कह सकते हैं क्लाइंट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, ओवरऑल व्यू जो है वो मिक्स टू बुलिश व्यू बना के गए हैं। और एफआईआई क्या करके गए हैं? एफआईआई ने अपना जो व्यू बनाया है वो कंप्लीटली बियरिश करके गए। और आपको पता है मार्केट हमेशा बड़ी बड़ी पार्टी, बड़ी एजेंसी, बड़ी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, है ना। तो और डेटा भी है, डेटा भी बदलते रहता है ट्रेडर्स, आपको हर दिन एक नया डेटा मिलेगा। लेकिन ये आने वाले वीक का डेटा, हम फ्राइडे का जो ये डेटा है वो हम देख रहे हैं अभी। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यू बना सकते हैं कि हम अपना व्यू बियरिश साइड में बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी डेटा देखा और डेटा हमें थोड़ा सा बियरिश लगा। दैट्स वाई एफआईआई भी नीचे साइड में प्ले करके गए हैं और क्लाइंट ऊपर साइड में प्ले करके गए हैं। तो ट्रेडर्स ये एक जीरो सम गेम होता है। कुछ लोग डाउन साइड खेलेंगे, कुछ लोग अप साइड खेलेंगे। जो कोई सेल करेगा वही कोई बाय करेगा, है ना। अगर आप 180 रुपया पे खरीदे हो तो मैं उसी चीज़ को 180 रुपया में बेचा रहूँगा। यानी कि अगर आपने कोई कॉल, रैंडम कॉल, मैं सोच रहा हूँ 17,500 का मान लीजिए कॉल है, अभी 180 का चल रहा है, आपने इसे खरीदा है, आपने व्यू बनाया है बुलिश और मैंने व्यू बनाया है बियरिश, तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा है कि हमारा प्रीमियम डे वाइज घटेगा तो हमें फ़ायदा होगा और बेस्ट सिनेरियो में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे हम मार्केट में अपना व्यू एफआईआई के व्यू के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि हमारा जो ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए विनिंग का। तो पीपल, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था एफआईआई को लेके, क्योंकि अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है थोड़ा, आप मेरे पुराने वीडियोस अभी लास्ट 5-6 डेज के वीडियो देखोगे तो मैं आपको बताया हूँ आरएसआई, ईएमए, कहाँ कहाँ पे निफ्टी कैसा मूवमेंट कर रहा है। और दैट्स वाई हम लोग श्योर थे कि मार्केट में एक डाउन साइड हम लोग देख सकते हैं लास्ट डे, जो फ्राइडे को हमने देखा भी। तो ठीक है पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको एक बार, वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना और खुद से nsindia.com वेबसाइट पे जाके खुद से भी आप डाउनलोड करना और डेटा को समझने की कोशिश करना। और आप क्लैरिटी चाहते हो तो और आप प्रोज का भी डेटा देख सकते हो कि प्रोज अपना क्या क्या वो बना के गए, मूड कैसा है उनका, वो बेयरिश है कि बुलिश है। अगर आपने फिर सारा डेटा भी, और अगर आपको सेफ्टी ट्रेड चाहिए तो आप सारा डेटा भी मिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडर्स हम समझेंगे पीसीआर के बारे में, पुट कॉल रेशियो। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन के डेटा को आप कैसे रियलाइज करते हैं, उसके डेटा को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, और हम स्ट्रैडल भी की भी बातें आगे करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। ओके पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि हमारा कम्युनिटी, हमारा जो ग्रुप है बहुत छोटा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ही, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, आप लोग ही अपने इस वीडियो को प्रोपेगेट करें दूसरों तक। ओके पीपल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।